नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MRG क्लासेस में। तो ये हमारी जो रीजनिंग की क्लास है उसका सेकंड वीडियो है। हम रीजनिंग में टॉपिक पढ़ रहे थे घड़ी। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? घड़ी। तो हमने उसमें आपको जो पहली क्लास थी हमने उसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब निकालना सिखा दिया था। आज का जो घड़ी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि घड़ी के सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे मान लो आपको जैसे कोई भी टाइम दे देते हैं, कह देते हैं घंटे और मिनट के जो सुइयां हैं उनके बीच में ये एंगल कितना होगा और ये बार वाला कितना होगा। जो ये अंदर वाला कोण है ना, इसको कहते हैं आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल। और जो बार वाला कोण है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। ज़्यादातर आपके एग्जाम में इंटरनल एंगल ही पूछ रहे हैं। पहले आपको इंटरनल एंगल निकालना है और फिर एक्सटर्नल एंगल निकालना, यानी बाएं कोण निकालना भी मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए आपको कोण पता करना है। पहले क्वेश्चन कैसा आएगा, पूछेंगे 4:20 पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा। तो सबसे पहले आपको जो ये वाला सूत्र काम में लेना है, सूत्र ये है 30A - 11/2B। यहाँ जो A है इसकी जगह आप घंटे की वैल्यू रखोगे और B की जगह मिनट की वैल्यू रखोगे। मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। हमें याद करना है 4:20 पर, ठीक। तो देखिए पहले 30 लिख दो, फिर घंटा 4 है तो A की जगह 4 लिख दो, फिर माइनस का माइनस आ जाएगा माइनस, और फिर 11/2 का 11/2, और फिर B की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम 20। फिर ये बार का बार लगा दो वापिस। अब देखो 30 को 4 से गुणा करते हैं, आते हैं 120। कितना आता है? 120। अब माइनस का माइनस, 11/2 का 11। अब देखो जो 11/2 है ना, तो अब देखो आप ये जो 2 से 20 कट रहा है कितनी टाइम? 10 बार कट रहा है। 2 से 20 कितनी बार? 10 बार। अब आप 11 से 10 को गुणा करोगे तो आएगा 110। तो 120 माइनस 110 कितना होता है? 10 डिग्री। तो आपकी कोण कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। समझ गए कैसे आए? आपको समझा देता हूँ। जैसे 30A - 11/2B था, तो हमने क्या किया, 4:20 पर पता करना था तो A की जगह 4 की वैल्यू घंटा 4 की वैल्यू, फिर माइनस का माइनस, फिर 11/2, और B की जगह किसकी? मिनट की वैल्यू 20। हम क्या करेंगे, 2 को 20 से 10 बार कट जाएगा, 11 10 110 हुआ, माइनस का माइनस आया, 11 × 10 110, और ये आया 120। अब 120 में से 110 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 10 डिग्री, ठीक ना। तो आंतरिक कोण होगा 10 डिग्री। अब क्या आप कहोगे ये बार क्यों लगा है? इसके पीछे रीजन है। यहाँ पर तो 10 डिग्री उत्तर आ गया। मान लो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो उसमें ऐसे आंसर आ जाए -115 डिग्री, ठीक ना, ये उत्तर आ गया मान लो, तो आप क्या, वहाँ आपको माइनस में ऑप्शन मिला ही नहीं, आप घबरा जाओगे। इसलिए जब भी हम ये बार से बार संख्या लिखते हैं ना, तो प्लस की है तो प्लस की रहेगी, और अगर माइनस की है ना तो 115 प्लस की हो जाएगी, यानी माइनस हटाने के लिए हम बार लगाते हैं, ठीक। आप ये सूत्र याद रखना, 30A - 11/2B, ठीक ना। और अगर आपको मान लो जो 4:20 था उसको आपको आंतरिक कोण 10 डिग्री आ गया, अगर आपको पूछे कि इसका 10 डिग्री ऑप्शन में नहीं आए, या पूछे कि बाएं कोण क्या होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या होगा, आपको 360 में से जो आपने आंतरिक कोण या 30A - 11/2 के सूत्र से जो कोण याद किया है उसको 360 में से घटा लोगे तो बाएं कोण 350 आ जाएगा, 350 डिग्री। आपको 10 डिग्री या 350 डिग्री दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले वो टिक कर देना। और इसी तरीके से आपके ये सुइयों के मध्य कोण याद करना है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है कि 4:35 पर घड़ी में मिनट के सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। आपको इस सूत्र से कोण याद करना। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर दें।